बच्चों आज इनसे हम समझ जाएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने अपनी बात कही थी, वो इससे समझेंगे। देखो कैसे। मेंडल ने कहा था एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दो फैक्टर्स होते हैं, सही है। मान लो सर ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दो फैक्टर हैं। अब मेंडल ने कहा था कि ये जो दो फैक्टर हैं एक साथ कभी भी एक गैमीट में नहीं जाएंगे। मतलब ये गैमीट बनाने वाला सेल है, जैसे मान लो ये स्पर्मेटोगोनिया है जो स्पर्म बनाता है, या oogonia है जो ओवा बनाता है। तो उन दोनों में से किसी को भी ले लो। जब मियोसिस होगी, या जब उन्होंने बोला, जो मेंडल ने बोला, उन्होंने मियोसिस का शब्द यूज ही नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जब एक कैरेक्टर के दो फैक्टर होंगे, तो जब गैमीट बनेंगे तो एक फैक्टर किसी एक गैमीट में जाएगा और दूसरा फैक्टर किसी दूसरे गैमीट में जाएगा। बस इतना ही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उनका कहने का मतलब था कि गैमीट्स ब्लेंडिंग नहीं दिखाते, क्योंकि एक साथ नहीं जाते कभी, हमेशा एक फैक्टर अलग जाता है और दूसरा फैक्टर अलग जाता है। इस बात को हमने कहा लिखा है यहाँ। सेग्रीगेशन मतलब लॉ ऑफ अलगाव, अलग होना। किसका अलग होना? फैक्टर्स का अलग होना। एक साथ दो फैक्टर एक गैमीट में नहीं जा सकते। एक फैक्टर एक गैमीट में जाएगा, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमीट में। इसको लिखा कैसे? एक कैरेक्टर के को रिप्रेजेंट करने वाले दो फैक्टर एक साथ एक गैमीट में नहीं जा सकते। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सुनो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से दो चीजें कनेक्टेड है। एक है तुम्हारा रिप्रोडक्शन और दूसरा है तुम्हारा मियोसिस। अगर तुम चाहो तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी वो बनेगी एनाफेज पे, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्चुअल मतलब तुम्हें एनाफेज में समझ में आएगा। तो अगर तुम्हें एनाफेज की वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ।